नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। बसवा बैसाखी फेस्टिवल बड़े धूमधाम से जो है पिछले 3 दिन में जम्मू के अंदर मनाया गया और जम्मू का जो लोकल कल्चर है उसको दर्शाया गया। इसी फेस्टिवल के तहत आज इस समय मैं पद्मश्री पद्म सचदेवा वुमेन कॉलेज पीजी कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर में हूँ और यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा जो है इस फेस्टिवल को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद वुमेन कॉलेज। As our guest of activities at different places in Jammu division to celebrate Banquet and Festival. And this Vaisakhi, I feel extremely privileged to welcome Madam Sunaina Sharma Mehta, Joint Director, Department of Tourism, Jammu, as our Chief. Srinagar. Welcome sir, welcome ma'am. मैं ये कहना चाहूँगी कि जे.एंड.के टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर सैयद आबिद राशिद शाह, उन्होंने भी एक माइंड में विज़न रखा था कि जो हमारा इस बार बैसाखी फेस्टिवल हो वो बड़े हर्षोल्लास से जो है अक्रॉस द जम्मू डिवीज़न मनाया जाए। और उसको ही आगे बढ़ाते हुए डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू ने हमारे डायरेक्टर विवेकानंद राय साहब की हेडशिप में और हम लोगों ने जो कंसेप्चुलाइज़ किया था, जो मन में, मैं यहाँ की लोकल हूँ तो मैं ये बड़ी खुशी से कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने वो एक एक पल जो है उसको फील किया, क्योंकि जो मैंने सपना अपने मन में लेके चली थी कि इस बार का बैसाखी महोत्सव जो है उसमें हम पूरे जम्मू डिवीज़न के लोगों को जोड़ेंगे, तो वो हमारा सपना साकार हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुबारक मंडी, जो हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, जहाँ पाँव रखने की जगह नहीं, जहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो एक पुराना समय जो है वो सबने रीलिव किया है। जो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने शायद वो कहानियाँ सुनी थी, वो पुरानी, वो एलिफेंट राइड की या टांगा राइड की या फॉर दैट मैटर और बहुत सारे कल्चरल ट्रेडिशंस जो हैं जो हमने कैरी किए, कैमल राइड्स वहाँ पे हुई, तो वो सारी चीज़ें जो एग्जीक्यूट हुई, जो हमने प्लान किया था लोगों की सपोर्ट से, और टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स ने बहुत हमारा साथ दिया है। उसके साथ साथ मार्केट एसोसिएशंस ने बहुत ज़्यादा साथ दिया और बहुत सारे लोग, इवन मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्रेडिट देती हूँ मीडिया फ्रेटर्निटी को देती हूँ। बहुत अच्छे से सारी इवेंट्स हर जगह जितनी भी हुई वो सब अच्छे से कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, मैं वहाँ पे स्टोरी कर रहा था, मेले में बच्चों से ज़्यादा बुजुर्ग उत्साहित दिख रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बुजुर्ग जो थे ना, उन्होंने वो चीज़ें देखी हुई थी, तो अब वो चीज़ें लुप्त हुई थी और वो चाहते थे कि इस तरीके के कोई इवेंट्स हों, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बहाना बना, मे भी कोरोना की वजह से भी इवेंट्स नहीं हो पाए, कोई ना कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन का कहीं इशू रहा होगा कि कहीं सारे एक पेज पे नहीं आ पाए। तो जो उन बुज़ुर्गों ने वो चीज़ें पुरानी देखी हुई थी, आज जब उन्होंने वहाँ पे मुबारक मंडी, जिसको राज्य की मंडी बोलते हैं, वहाँ पे जो चहल पहल 3 दिन देखी और पूरा शहर उमड़ के आया, और इनफैक्ट टूरिस्ट आए हुए थे, बेंगलोर से टूरिस्ट आए थे जिनकी हमने कुछ बाइट्स भी करवाई, और उन्होंने बड़ा हर्ष जो है वो जताया कि हम बिलीव नहीं कर सकते, हम पहले भी जम्मू में आते थे बट इस तरीके की एक्टिविटी जो जम्मू में हो रही है, वी आर सो एक्साइटेड। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बुजुर्गों ने देखा था, उन्होंने अपनी नज़र से वो कल्चर और ट्रेडिशंस को रिलीव करते हुए देखा, अपनी डोगरा रिच हेरिटेज को, वो पुराने बर्तन। अच्छा जी, आइडिया कहाँ से आया? पुराने बर्तन, पुराना गांव, वो सब बसाया, ये आइडिया कहाँ से आया? ये मेरे मन की एक सोच थी, कुछ लोगों से मैंने डिस्कस किया था, कहीं दुबई फेस्टिवल भी कुछ ऐसा होता है जिसमें कि वो अपना पूरा एक 3 या उनका तो ज़्यादा दिन का होता है, बट वो क्या करते हैं, सब लोग जुड़ के फेस्टिवल मनाते हैं। कुएं पे तो सेल्फी पॉइंट बन गया था। हाँ, कुएं पे सेल्फी पॉइंट बन गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं, क्यों ना ऐसा सेटअप एक तैयार किया जाए। क्योंकि मैंने चौकीधानी में एक बार विजिट किया था आज से 4-5 साल पहले, तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई थी वहाँ पे राजस्थान में, और चौकीधानी का एटमॉस्फेयर देख के, और जो आज आईटी का और ये जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो रेस लगी हुई है, उस रेस को जो है वो एक हमारे मैं कहूँगी कि रूटीन का एक पार्ट बन गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब चौकीधानी में कोई जाता है तो उसका एक एक्सपीरियंस अलग हो जाता है, वो पूरा ऐसे अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को रिलीव करता है। वही कोशिश मेरे माइंड में था कि किसी न किसी तरीके से ऐसा कंसेप्चुलाइज करें कि जो हमारा पुराना रहन सहन था, पुराने बर्तन जो यूज़ होते थे, जो लुप्त हो चुके हैं, आज सारे बोन चाइना के उसमें खाना खाते हैं, बच्चों को उनका पता ही नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी सिविलाइजेशन का लाइव रहना बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जनरेशन टू जनरेशन वो पास हो। टूरिज्म डिपार्टमेंट का बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है, लेकिन अब की बार बताऊँ, अक्सर टूरिज्म डिपार्टमेंट जब कोई प्रोग्राम करता था, क्रिटिसिज्म होता था, लोकल आर्टिस्ट को मौका नहीं दिया जाता।
इस बार ये तो लोकल आर्टिस्ट टेर लग गया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने ज्वाइन किया तो सबसे ज़्यादा मेरे पास बहुत सारे लोग मिलने आए, तो उन्होंने कहा बहुत बड़ी, हाँ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जस्टिस अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी चाहिए। जब इवेंट हमारा है, जब इवेंट में लोकल टच की ज़रूरत है, तो लोकल आर्टिस्ट और वो पुरानी पाखें जो आशा केसर जी ने गाई और इतनी सारी जो हमारी छोटी छोटी बच्चियों ने डांस किए और जागरना किया, तो ये हमारे बच्चे घर में डिस्कस कर रहे थे कि हाँ ये जागरना क्या होता है। अब चीज़ें उनको पता चली, लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। हाँ, लोग भी डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, सोनाली डोगरा ने वहाँ पे जो गाना गाया, मिठड़ी ये डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, मेरे अपने बच्चे वहाँ थे और कल वो मेरी बेटी वही गाना गुनगुना रही थी जो इंग्लिश गाने सुनती है, मतलब जो बच्चों का आज का ट्रेंड है इंग्लिश और हिंदी, वो डोगरी गाना गा रही थी कि मिठड़ी ये डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं, हम उनको नहीं सिखा रहे हैं। अगर हम उनको बताएंगे ये चीज़ें तो वो डेफिनेटली वो सीखेंगे भी और वो ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वो एम्बेसडर्स बनेंगे हमारे कल्चर अच्छा, को। दो महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। ये बसोआ फेस्टिवल हो गया, बस यहीं तक था, इससे आगे भी इसको अभी कैरी ऑन रखा जाएगा टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा? कोशिश हमारी यही रहेगी इनफैक्ट कि इसको नहीं, लोकल एथिक्स को, लोकल एथिक्स को ये बाहर बिल्कुल निकालने, रहेगा। सिर्फ बसोआ तक लिमिटेड था या आगे भी? नहीं, ये सिर्फ बसोआ तक लिमिटेड नहीं था, ये हमारा बहुत बड़ा फोकस है कि हम अपना जो कल्चर है या हमारे पुराने रीति रिवाज हैं उनके साथ एसोसिएटेड भी रहें और अपनी यंगर जनरेशन को हमने इन्वॉल्व करना है। ये जितने यूथ हैं, अभी आने वाले दिनों में एक मीटिंग की जाएगी जिसमें कि इनफैक्ट जो हेरिटेज को संभाल के रखे हुई एसोसिएशंस हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी और वो इन्वॉल्व करके और अवेयरनेस जो है हमारे कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो लोग हमारी मदद करेंगे और वो करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हेरिटेज वॉक जो अमर महल से पुरानी मंडी तक जो है और आगे रघुनाथ बाजार में भी हमने कैरी की, वो परेड कॉलेज की बच्चियां थी। तो जब उन्होंने वो की है, अब वो एक किस्म से उनको सारा पता चल गया है कि कालीजनी का नाम कालीजनी क्यों पड़ा, पुरानी मंडी का नाम पुरानी मंडी क्यों है, या फॉर दैट मैटर पंचतीर्थी है तो पंचतीर्थी का मतलब क्या है, कौन से 5 मंदिर हैं जिनकी वजह से इसको पंचतीर्थी बोला जाता है। तो ये एक शुरुआत हुई है, ये आगे जो है ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा, हेरिटेज वॉक्स भी होती रहेंगी और उसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि हम गाइड्स जो हैं यहाँ का लोकल यूथ है इनको इन्वॉल्व करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में। और जो गाइड्स होंगे, जब भी हमारे टूरिस्ट यहाँ पे आया करेंगे, हमारे होम स्टेज हैं वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और होम स्टे वाले भी, एडवेंचर क्लब वाले भी वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने बताया मैम वी कैन चैनलाइज देम टूवर्ड्स हेरिटेज वॉक। तो कोशिश अब हमारी डिपार्टमेंट की ये रहेगी कि गाइड्स जो हैं वो लग जाएँ और गाइड्स जो हैं जितने भी टूरिस्ट हैं हमारे, उनको सिटी की हेरिटेज वॉक जो है वो करवाए। और जब वो होगा तो टूरिस्ट को तो पता ही चलेगा हमारी हेरिटेज का, रिच हेरिटेज का, पर उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। अच्छा, आगे सवाल रहेगा, आप डोगरा विलेज तो बसा दिया, अर्बन को भी पता चल गया, गाँव के लिए कुछ ला रहे हैं अभी टूरिज्म की तरफ से? गाँव के लिए कुछ कोई मेला कुछ ला रहे हैं इस तरह से? ये सारी चीज़ें जो है ये चलती रहेंगी। हमारी कोशिश है कि हम जितने इनपुट्स मिलते हैं, जितनी पार्टिसिपेशन मिलती है, हमें उतना ही बूस्ट मिलता है। तो मैं सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग भी एक्टिव हो जाएं अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को रिलिव करने के लिए भी और पुरानी चीज़ों को भी जागृत करने के लिए, ताकि बच्चों में ये एक जोश पैदा हो सके कि दे हैव टू कनेक्ट टू द रूट्स। आपके माध्यम से तमाम जम्मू वासियों को मेरा नमस्कार भी और बैसाखी की बहुत सारी बधाई भी। आज का ये प्रोग्राम जो है ये हम बैसाखी के सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। बच्चों को कॉलेज में पढ़ाने में हमारा ये ख्याल रहता है कि हम खाली उनको किताबी तालीम ना दें, हम खाली उनको क्लासरूम में पढ़ाने का और इम्तहान लेने तक इसको सीमित ना रखें। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि बच्चियों का यहाँ होलसम डेवलपमेंट हो। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो पढ़ाई के साथ ज़रूरी है कि उनको अपने कल्चर की भी पहचान हो, उनको अपने रीति रिवाज की भी पहचान हो। और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी बात करती है कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का हमारा लोकल डांस क्या है, वहाँ का लोकल का खाना क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसके त्यौहार क्या हैं, इनका हमारी बच्चियों को पता हो। तो बैसाखी नॉर्दर्न इंडिया का, उत्तर भारत का बहुत बहुत ख़ास त्यौहार है क्योंकि ये हमारे हार्वेस्ट के साथ जुड़ा है। आज के दिन हमारी फसल का, वीट का हार्वेस्ट होता है विच इज़ द मेजर फूड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो इसका सेलिब्रेशन हमेशा से ट्रेडिशनली मेला लगा के किया जाता है, गाने गा के किया जाता है। फसल को काटने के साथ साथ किसान खुशी मनाता है कि आज उसके घर में बरकत हुई है, आज उसके घर में खुशी आई है। इस खुशी को बच्चियों के साथ साझा करते हुए
हमने बैसाखी सेलिब्रेशन की। बहरहाल आप किस तरीके से इस बदलाव को देखते हैं जहां लोकल कल्चर को रिलीव करने की बात की जा रही है, रिवाइव करने की बात की जा रही है, और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात सुनैना मेहता जी ने कही, सुनैना शर्मा ने वो साफ तौर पे कही कि कहीं गए थे, वहां पे उन्होंने देखा था किस प्रकार से लोकल कल्चर जो है वो रिलीव किया जाता है। उसी के तहत इस प्रोग्राम को कंसेप्चुलाइज किया गया और डोगरा विलेज बसाया गया, जिसकी सराहना ना कि केवल बच्चे बल्कि बुजुर्ग भी कर रहे हैं। अपनी वैल्यूएबल राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ने गर्जन के साथ कैमरा राकेश खजुरिया के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।